अरे तनिक तुम अखियां खोलो बाबा पिलाए दे जो हम यहाँ से शब्द बोलते हैं तुम्हें समझ नहीं आता? आता है तो फिर ताली बजा के बोलो ना। इतनी दूर से चल के हम आए तो ऐसे तुम मुटर मुटर मुलोला कि नहीं देख रहे हो आके फारे के क्या तक का मतलब है? अरे हम चिल्ला रहे हैं थोड़ा थोड़ा तुम चिल्लाओ। चंती गंगा में तुम हाथ धोए लो हैं। बजाओ ताली, ताली बजाओ सब लोग, आप भी ताली बजाओ, ताली बजा के बोलो। तनिक तुम अखियां खोलो बाबा पिलाए दे ठंडो नीर। बहुत सुंदर। प्यासा सो गलो रहो मेरो सूखी, स्वामी जी दियरा रहो है दुखी, आज तुम मुख सो बोलो बाबा पिलाए दो बहुत सुंदर सुनी नहीं बाबा ने बानी, सुनी नहीं बाबा ने बानी, ध्यान में मुनिवर सुज्ञानी, कलेजा गोस्वामी डोला बाबा पिलाए दो नीर। तनिक तुम अखियां खोलो बाबा पिलाई दो ठंडो। तनिक तुम अखियां खोलो बाबा पिलाई दो ठंडो नीर। बाबा समाधि में बैठे हैं। महाराज का गुस्सा आगे बढ़ गया और आगे जब बढ़ गया है तो आगे देखा कि एक मरा हुआ सर्प पड़ा। उसी सर्प को उठाया और बाबा के गले में डाल दिया। कर ले तेने हमारी न सुनी तो हमने तेरी न सुनी। और आ गया ये राजा परीक्षित घर और मुकुट को उतार के जो धरो और सोई जगी बुद्धि होश में आई तो कहने लगी मैंने क्या कर डाला है? अरे मेरे हाथ क्यों नहीं कट जाते, मेरी जीभ क्यों नहीं कट जाती? मैंने एक संत का अपमान किया है, मैंने बहुत बुरा किया है। घरे आए के रोए नहीं करो। और उतय सरंगी ऋषि को किसी ने जाके बता दिया जो लोमर ऋषि के बेटा थे कि तुम्हारे बाप के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। और सरंगी गंगा में स्नान कर रहे थे और जो इतनी बात सुनी तो सरंगी को क्रोध आया और ललकार के आवाज लगाई, ओरे मद के दीवाने राजा, तूने मेरे पिता के गले में नहीं। अरे भैया
को दुनिया पहले तो करी है। सोई धरती हिल गई अंबर हिल गया शेष धुरी में गहरा। और क्या मन धोरा की बैठक में बड़े बड़े सूर गए पहला। याद रखना मेरे दोस्तों, जिस समय महाराज श्रृंगी ने जल हाथ में लेकर के कहा कि तक्षक मेरे जिंदा हो जाओ और साथ में रोज बाद दुनिया को राजा को दुनिया से अलग कर दो, लग गया श्राप महाराज परीक्षित को। एक श्राप लगा था 5 साल की उम्र में और एक लग गया जवानी पर। आकर के श्रृंगी ने अपने बेटा बाप के गले में से सर्प उतारा, उनकी समाधि खुली तो कहा पिताजी जिस राजा ने तुम्हारा अपमान किया था उस राजा को हमने श्राप दे दिया। क्या क्या किया तूने? हाँ, लोमस ऋषि ने कहा कमीने दुष्ट, तूने ये क्या कर डाला? एक राजा के राज में हम संत भगवान रह करके 10वां हिस्सा खाते हैं और वो राजा हमारे घर चल के आया हमारे झोंपड़ा पर, उसका हमने सम्मान नहीं कर पाया। और राजा तो घमंडी वैसे ही होते हैं। और उन्होंने मरा हुआ सर्प हमारे गले में डाल भी दिया तो इसमें हमारा क्या अपमान हो गया है? अरे हमारी चेतना तो परमात्मा से मिली थी और ये शरीर जड़ है और जड़ के ऊपर जड़ डाल दिया तो उसमें मेरा क्या अपमान हो गया? और तूने उस राजा को श्राप दे दिया तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी आत्मा में कभी शांति नहीं आई। ध्यान देना, अगर शरीर को बताते तो शरीर तो नाशवान है, तेरी आत्मा को कभी शांति नहीं आएगी। और श्रृंगी इसको छोड़ दिया। लोमस ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा शिष्यगणों जाकर के उस राजा से कहो कि अपनी मुक्ति का कारण ढूंढे, क्योंकि सर्प के काटने से, दीवार के दबने से, एक्सीडेंट होने से, आत्महत्या करने से ऐसे लोगों को अधोगति मिलती है और जन्म भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? 83,99,000